आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा कर रहे हैं, करेंगे, जैसे कि आपको शुरुआत में कहा कि मंदिर स्थान वो होता है, मंदिर हकीकत के अंदर, असलियत के अंदर विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय में टीचर होते हैं, विद्यालय में किताब होती हैं, विद्यालय में शिक्षक होते हैं, और विद्यालय में क्या होते हैं? शिष्य होते हैं। शिक्षक, किताब और शिष्य। मंदिर में भगवान आदि गुरु। कौन? आदि गुरु, शिक्षकों के शिक्षक। उनकी वाणी श्रीमद् भगवद गीता, और हम सब शिष्य। आप कहोगे भगवान तो कुछ बोल नहीं रहे भाई, ये तो चुपचाप खड़े हैं, कुछ बतिया नहीं रहे हैं जी। अगर टीचर चुप हो जाए कॉलेज में तो कॉलेज फेल। कॉलेज फेल नहीं, शिष्य फेल। भगवान बोल रहे हैं परंतु आप सुन नहीं पा रहे। सुनाई जब कम देने लगता है तो उसके लिए हियरिंग एड होती है। क्या होती है? सुनने के लिए यंत्र लगाते हो, है ना? है प्रभु। और उस जिसको यंत्र से सुनाई देता है उसका यंत्र निकाल दो तो क्या होता है? बोलते यार कि बोल तो। अरे मैं आधा घंटे से बोल रहा था भाई, तू चुप, तूने सुना ही नहीं। अरे भाई यंत्र लगा, क्या कर। अब भगवान के साथ क्या हुआ? भगवान ने कहा मैंने ये बोलकर तुम्हें एक पुस्तक दे दी। क्या कर दी? जो मैंने बोलना था मैंने पुस्तक में दे दिया। पहले ये जो मैंने बोला है इसको समझ लो, फिर आगे मैं तुमसे और बात करूंगा। परंतु शुरू ही नहीं पढ़ा। बताइए, आप पहली कक्षा में हैं और 10वें वाले टीचर के पास जाते हैं, शिक्षक के पास, बोलते हैं प्रभु जी ये बताओ क्या है। तो बोलेगा कौन सी कक्षा में है? बोलते पहली में। पहली से ऊपर आ, दूसरी में आ, तीसरी में आ। जब तू 10वीं में आएगा तब मैं तुझसे बात करूंगा। तो इसी तरीके से भगवान भी कहते हैं जो मैं बता चुका हूं पहले उसको जान। क्या कर? उसको जान, फिर हम बात करने लायक बनेंगे। क्या होंगे प्रभु जी? हर किसी से बात करने लायक बनना पड़ता है कि नहीं बनना पड़ता? आप ही बताइए। आप कहीं भी मुंह उठा के जा सकते हैं। जो इससे बात करने जा रहे हैं वो भी देखता है कि ये बात करने लायक है या नहीं है। देखता नहीं देखता है? तो इसी तरीके से भगवान ने हमें क्या दी? भगवत गीता। उसका नाम ही है भगवान के वचन। नहीं कहते कई बार हम, अरे व्यक्ति जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है कविता है। नहीं, वो कई बार बोलते हैं, कई होते हैं ऐसे लोग। आपके गुरु महाराज ऐसे हुआ करते थे, अतुल कृष्ण जी। जब वो बोलते तो ऐसा लगता था कविता बोल रही है। सही बात है गलत बात है? तो बोलते तो कविता लगती थी, 99% को समझ भी नहीं आती थी। इतने प्रकांड पंडित थे, उनके शब्दों का अर्थ नहीं समझ आता था। जब व्यक्ति बोलता था और बोलते हैं क्या कविता गाता है, तो गीता का मतलब ही कविता है, गान। क्या? तो भगवान जब बोलते हैं तो बताइए वो गान होगा कि नहीं होगा? सबसे मधुर चीज क्या होती है? जब कविता में बात की जाए सबसे मधुर होती है जब वो गान के रूप में बात करी जाए, है ना प्रभु? तो भगवान की बात तो प्रभु जी बेस्ट होनी चाहिए। तो बेस्ट चीज तो फिर वो गीत के रूप में होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भगवत गीता। तो हम चर्चा करेंगे इसी से, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मेरी पूजा होती है किससे? मेरे बारे को जानकर। मुझसे जो जानता है वो पूजा की शुरुआत है। 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? जो ये ज्ञान लेता है वो मेरी क्या करता है?
पूजा करता है। पूजा आरती से नहीं होती शुरू। डायरेक्टली आरती करने जाओगे तो चमचागिरी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमें चमचा नहीं बनना, हमें भक्त बनना है। क्या बनना है? हमें क्या बनना है? हनुमान जी चमचे थे कि भक्त थे? क्योंकि आप हनुमान चालीसा में बोलते ही हो ज्ञान गुण, तो उसका मतलब भक्त को क्या होना पड़ेगा? किसका ज्ञान? भगवान का ज्ञान। परंतु अब हिंदुओं की तो इतनी बुरी दुर्दशा है, इतनी दुर्दशा है कि हमें तो पता ही नहीं। कॉलेज में आए विद्या, क्या करा प्रभु ने? जैसे कॉलेज में गए, स्कूल में गए, टीचर के दर्शन किए और घर वापस आ गए। एग्जाम में पास हो जाओगे? हकीकत में 6 महीने बाद नाम भी कट जाएगा। फिर आप स्कूल में आओगे, कोई आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए भगवान भी नहीं लेते। ये ध्यान रखिएगा। आप सोचते हो दर्शन मात्र से काम हो जाएगा ना, तो इससे बड़ा भ्रम नहीं है कोई। क्या कहा मैंने? दर्शन मात्र से। क्या दर्शन लेने हैं, परंतु केवल दर्शन मात्र से सोचोगे कि दुखों का निवारण हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में तो अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, फिर भी वो दुखी था। क्या था वो? दुखी था, कंफ्यूज था, उसका फ्यूज उड़ा हुआ था, उसे पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। अरे वो तो बतिया रहा था, बात कर रहा था कृष्ण भगवान से। आप कहां बात कर रहे हो अर्च वगैरह से? आप कहां बात कर रहे हो राधा गोविंद देव जी से? अरे वो तो बात कर रहा था गोविंद जी से, खड़े साथ खड़े थे सामने। वो वही कर रहा था जो हम करते हैं, वो भगवान को सुना रहा था। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का शुरुआत देखोगे तो अर्जुन ही बोले जा रहा था, कृष्ण भगवान को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो दिया मौका। हम भी तो यही करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उनकी सुनते हैं? हम बोलते नहीं, हम बकवास करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, मैं थोड़ा, मेरे को प्रचार के सर्कल के अंदर AK-47 कहते हैं। हाँ, मैं, क्योंकि मुझे चेले नहीं चाहिए। कई लोग हैं उनको चेले चाहिए, 10,000 चेले। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे स्पष्ट शब्दों के अंदर, मुझे तारे नहीं चंद्रमा चाहिए। क्या चाहिए? शिष्य चाहिए, चेले नहीं। क्या चाहिए प्रभु जी? शिष्य। The one who wants to take knowledge, I want those people. मेरे को वो लोग चाहिए जो कि चाहते हैं, परम सत्य को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे और अर्जुन ने प्रश्न किया, हमारा वाला ही, कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अकलमंद व्यक्ति, कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अकलमंद इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अकल के सामने फिर वो मंद भी लग गया शब्द। जिसकी अकल मंद, मंद का मतलब कम है ना? मंद का मतलब क्या होता है? कम। तो लोग जो अपने आप को अकलमंद समझते हैं, एक्चुअली अकलमंद है नहीं। समझना अलग होता है, जब बुद्धिमान बेटर वर्ड है। बुद्धि होने के बाद ये डेंजरस भी है। बुद्धि आने के बाद मान भी हो जाता है। क्या? अहंकार। क्या? मान का एक मतलब क्या है? अहंकार। बुद्धिमान, इससे बचना है। तो अर्जुन ने क्या कहा जब देखा कि कृष्ण भगवान ने बीच में एक ही चीज कही कि तू क्या अनार्य जुष्टम, तू कैसी बातें कर रहा है? ये जो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो जिस तरीके तू बातें कर रहा है वो नहीं करता ऐसी बातें। परंतु पहला अध्याय आप देखो, मैं माफ करने को तैयार हूं सबको। आप कहोगे अरे वाह क्या कैरेक्टर है, और भगवान ने कैरेक्टर का सत्यानाश मार दिया। बोला तू बिल्कुल बेकार बात कर रहा है, तेरे बात के अंदर कोई तथ्य ही नहीं है। ये बीच में कहा है भगवान ने।
दूसरे अध्याय का शुरुआत खोलना, स्पष्ट रूप में कहा अनार्य। आर्य कोई जाति का नाम नहीं होता। आर्य शब्द का संस्कृत के अंदर होता है जो एक सौम्य व्यक्ति होता है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको आर्य कहते हैं। ये बोगस वो है, ये हमारे को पाश्चात्य देश के लोगों ने, पाश्चात्य देश के इतिहासकारों ने ये हमारे अंदर ठूस दिया कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। अरे आर्य तो एक सोच होती है, आर्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये जो भी व्यक्ति आर्य सोच रखता है वो आर्य है। क्योंकि हमारे सारे शास्त्र सोच की बात करते हैं। किसकी? जब ही मैं शुरुआत कर रहा हूं इसी से, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, क्योंकि दृष्टि बदलने से सृष्टि स्वतः बदल जाती है। तो पूरी भगवत गीता किस लिए है? सृष्टि बदलने के लिए नहीं, दृष्टि बदलने के लिए। भगवान क्यों आते हैं? सृष्टि बदलने के लिए नहीं, दृष्टि बदलने के लिए। हम ये बार बार हर अपने लेक्चर में दोहरा देते हैं। हमारे पिताजी से हमने यही प्रश्न किया था। मेरे पिताजी फौज के अंदर ऑफिसर थे। हम क्रिकेट बहुत खेलते थे। मैं 1970 की बात कर रहा हूं, और आप भी समझ सकते हो। ये बता दूं कि मैं सारा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति ना तो हिंदी जानता है ना अंग्रेजी जानता है, महामूर्ख होता है वो। क्योंकि घर के अंदर हिंदी को इंग्लिश कोई बोलता नहीं है। जो भाषा घर में बोलोगे वो ही सही रहेगी। हिंदी स्कूल में पढ़े नहीं, इसलिए हिंदी भी अच्छी नहीं। तो ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? खिचड़ी, क्या जैसे पत्थर ज्यादा होते हैं। तो हमारे पिताजी से हमारे टाइम के अंदर, उन्हें मैं 70-71 की बात कर रहा हूँ, 72 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम क्रिकेट बहुत खेलते थे हम। ठीक है, बहुत अच्छा भी खेलते थे। तो पिताजी ने उस टाइम, हमारे टाइम के अंदर, क्योंकि आज कहोगे टाइम का क्या बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं 66 साल क्रॉस कर चुका हूँ, मैं 67 रन कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ 40 साल पहले की, 40 साल भी नहीं, 45-50 साल पहले की, जब मैं 16-17 साल का था। तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि, अंग्रेजी में कहा, फादर ऑफिसर थे आर्मी के अंदर, भाई ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तब मैंने उनसे प्रश्न किया था, मेरे को यह बताओ कि अगर व्यक्ति क्लर्क बनता है, क्या वो जीवन में सफल नहीं होगा? वो असफल कहलाएगा? मुझे तो वो बताओ कि मैं क्लर्क रहूं तो सफल रहूं, हेड क्लर्क बनूं तो सफल रहूं, अगर मैं सुपरवाइजर बनूं तो सफल रहूं, और अगर मैं जनरल मैनेजर बनूं तो सफल रहूं, और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तब भी सफल रहूं। मुझे तो वो फॉर्मूला बताओ। तब मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ा एहसान किया था मुझ पे, ये कह के कि ये ज्ञान तो भगवद गीता में है। अरे सफलता दूसरे वाह करें थोड़ी होती है। उसका मतलब तो हम तो दूसरों के हाथ में आ गए। अगर अपनी सफलता आप दूसरों के हाथ में रखोगे ना प्रभु जी, उसका मतलब आप तो जीवन भर असफल ही रहोगे, क्योंकि आपके सामने ताली बजाएगा, पीछे कहेगा पता नहीं क्या बेवकूफ़ वाली बातें करता है। प्रभु जी, मैं अभी बात कर रहा था, बहुत हमारे एक जान पहचान के हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लड़के से मैंने कहा ध्यान रखियो, तुम्हारी सफलता से, या तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी अगर पतिव्रता है तो वो तुम्हारे प्रोग्रेस से खुश होगी, या तुम्हारे माता पिता। भाई बहन भी नहीं होते। आपकी सफलता से कोई और खुश नहीं होता प्रभु। बच्चे तक अपने माता पिता को कई बार कंपटीटर मान लेते हैं। कई बार बच्चे भी अपने पिता को क्या मान लेते हैं? कंपटीटर मान लेते हैं। जब ये माता पिता बच्चे की सफलता पे खुश होंगे और कोई नहीं होता, बाकी आपके सामने कहते हैं वाह क्या घर बनाया, अंदर जल रहे होंगे, पता नहीं पैसे कैसे कमाए होंगे। मोदी प्रभु, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बताओ आप मुझे, कैसे पैसे कमाए होंगे, इसमें गड़बड़ी होगा। सही बात है गलत बात है? तो इसलिए इस भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान है प्रभु जी कि आप 100% हर समय सफल रह सकते हो, क्योंकि आपने सफलता दूसरों के हाथ में नहीं दी। किसके हाथ में रखी? अपने हाथ में रखी। इंडिपेंडेंस होने की बात करते हैं आज दुनिया पूरा। मैं IITs में भी लेक्चर दिए, IIMs में भी देता हूँ, बताया भी आपको। इंटेल कॉर्पोरेशन US से नहीं हो जाए बुलाया लेक्चर्स के लिए, सब कुछ किया है।
और सब जगह इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैंने कहा आप स्वतंत्र तो हो ही नहीं, आप तो इतने बुरे प्रत्यंत्र हो कुछ कहने की हद नहीं। क्योंकि आपको खुशी कब मिलती है, कोई दो व्यक्ति आपको कहें वाह वाह, और अगर नहीं कहें तो कमाल है? क्या है? अरे स्वतंत्र व्यक्ति वो है जिसको खुशी के लिए, आनंद के लिए दूसरों में आधारित ना हो। वो जो भी स्थिति में हो जीवन के अंदर अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, ध्यान रखना प्रभु जी, भाग्य आपका वैसे पीछा करता है जैसे कि आपकी परछाई पीछा करती है। छुड़वा लो उसको, है प्रभु जी? ये शास्त्र बताते हैं। और भाग्य कुछ नहीं है, भगवान नहीं देते भाग्य। हमारे कर्मों के फल को भाग्य कहा जाता है। हमारे कर्मों के फल को ही भाग्य कहते हैं। भाग्य कहीं से आता नहीं है, भगवान को, और भगवान ने भाग्य दिया। अरे अगर भगवान ने दिया दूसरे को क्यों नहीं दिया? गोविंद देव जी के पास तो टटपूजिए भी पहुंचते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो बन गए ओपी मोदी जी। क्यों फालतू बात करते हो? मेरे भगवान, मेरे गोविंद देव जी पे क्यों लांछन लगाते हो कि किसी के लिए तो करते हैं और किसी के लिए नहीं करते? मैं बड़ा गुस्सा खाता हूं प्रभु जी इसमें। मेरे गोविंद बिल्कुल सम है, अपने भक्तों के लिए भी वो भक्ति देते हैं। सिर्फ जानते हैं बाकी चीज दूंगा ये रोएगा, इसके हाथ से चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसको मैं वो दूंगा, इसको मैं वो रिश्ता दूंगा, ये गलत भी मांगेगा मुझसे तो मैं उसको दूंगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर मांगना क्या चाहिए। अरे आप मांग, वो देने क्या आए, आप मांग क्या रहे हो? विचार करिए। क्या कहते हैं भगवान भगवद गीता के अंदर, मैं किस लिए आता हूं? धर्म स्थापना अर्थाई संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। किसकी स्थापना के लिए आता हूं? मेरे को तो कहीं मैंने कहीं पढ़ा प्रभु जी, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं 40 साल से, कि भगवान गाड़ी बंगला मोटर देने आते हैं या आपकी शादी कराने आते हैं। हाँ जी, वो तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और उन लोगों का विनाश करने आते हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं, और उनकी सहायता करने आते हैं जो धर्म का पालन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज मैं आपके समक्ष 9वें अध्याय का कुछ श्लोकों की चर्चा करूंगा। 9वां अध्याय जो है वो, उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। क्या? परम गुह्य। गुह्य का मतलब रहस्य, परम रहस्य, बीच का अध्याय है ये। सब लोग, सब हिंदू हो, भगवद गीता का जानना चाहिए कितने अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं भगवद गीता में। कितने अध्याय हैं प्रभु जी? 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन सबके सब कुरान जानते हैं क्योंकि मदरसा में डंडे से सिखाया जाता है। क्रिश्चियन बाइबल जानता है क्योंकि जब वो अपने चर्च जाता है तो 1 घंटे उसको अंदर बैठकर सरमन अर्थात लेक्चर सुनना ही पड़ता है, अनिवार्य है। और हिंदू क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। तो हिंदू का धर्म क्या है? हिंदू धर्म नहीं है कोई, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू का धर्म क्या है? मैंने पूछा, जीवानंद प्रभु 1-2 से तो चुप हो गए। मैं तो हर से मिलता हूं, जब भी कभी दुकान में या किसी से गया मैं उससे यही पूछता हूं, मैंने आप कौन है? बोलता है मैं हिंदू हूं। मैंने क्यों? मेरा नाम हिंदू है, रमेश। मैंने कहा मैंने अपने कुत्ते का नाम अनिल रखा है, हिंदू है वो? नाम से कोई हिंदू होता है? मैंने कहा तुम तो भारतीय भी नहीं हो। मुझे अभी पीछे ABVP ने हाथरस के अंदर एक लेक्चर रखवाया, काफी लोग बैठे थे मंच के ऊपर, मेरे को बुलाया गया बोलने के लिए। उस दिन मुझे आना था जयपुर भी,
मैंने देख मैं 10 मिनट बोलूंगा सिर्फ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो भारतीय की बात कर रही थी, भारत माता की जय। तो मैं भी क्या, मैंने क्या बोला बताऊं? भारतीय सोच की जय। क्या? भारतीय सोच की जय। मैंने कहा वो तो तुम भी नहीं जानते भारत माता की जय कर रहे हो। जानते हो भारतीय सोच क्या है? हमारी सोच 100 साल पुरानी नहीं, 500 साल पुरानी नहीं, 5000 साल पुरानी नहीं है। हमारी सोच लाखों साल पुरानी है। परंतु हम अपने आप को, मैं कहता हिंदू भी छोड़, तू भारतीय भी नहीं है। तेरे पास सिर्फ आधार कार्ड है भारतीय होने का। क्या है प्रभु जी? आधार कार्ड है भारतीय होने का, बाकी तो कहीं से भी भारतीय नहीं है, क्योंकि तू भारतीय सोच को तो जानता ही नहीं है। जानते हो प्रभु जी भारतीय सोच क्या है? हमने लोगों को गले लगाने के चक्कर में अपना गला कटवा लिया। अरे घर में लाते हो लोगों को, परंतु अपना अस्तित्व खोते हो क्या? हमने अपना अस्तित्व खो दिया प्रभु जी। बिलीव इट और नॉट, इट इज अ फैक्ट। ये असलियत है। और इसमें ब्लेम करने वाले मेरे ही नहीं, आपके भी माता पिता, आपके माता पिता के माता पिता, उनके माता पिता, ये सब इन्वॉल्व हैं। ये पिछले 8-10 पीढ़ियां जो है ना, उन्हें बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ये भारतीय सोच वो है प्रभु जी, जिसको एक बहुत ही विख्यात इतिहासकार और इंटरनेशनल अफेयर्स का, जिस आदमी ने इंटरनेशनल अफेयर्स पे 38 वॉल्यूम लिखी, जिसको कि पूरा विश्व से चर्चा करता था जानने के लिए, उनका नाम था डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी। गूगल पे जाके जाना, जरा सर्च करना, और 12 वॉल्यूम लिखे हैं इतिहास पे। उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु जी कि आज विश्व ऐसे कागार पे खड़ा है कि इसका विनाश होना एक सत्य है। उसने कहा अगर विनाश से बचाना है उसका एक ही तरीका है, और वो भारतीय सोच है, हिंदू सोच है। ये उसने लिखा है। मैं भी नहीं जानता था ये सोच। मैं भी भारतीय मानता था अपने आप को, क्योंकि पिताजी फौज में थे, पिताजी बहुत स्ट्रांग थे। तो क्या होता है, कैंटोनमेंट के अंदर 3-3, 4-4 महीने के लिए किसी ना किसी यूनिट के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उसको मिलिट्री पुलिस का हेड बना दिया जाता है। तो बचपन में देखा मैंने, तो उसमें सिनेमॉल भी होते हैं। तो मेरे पिताजी, जब वो पहले क्या होता था वो जी, और अपना जन गण मन राष्ट्रगान, तो पिताजी खड़े कर देते थे पुलिस अपने आर्मी वालों को। जो हिलता था उसके अंदर उसको डंडे पड़ते थे, चाहे वो डीएम हो या कमिश्नर हो, क्योंकि मिलिट्री वाला से कौन पंगा लेगा। पहला स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, हिलोगे नहीं। अब तो मुझे भी वो याद थी प्रभु जी, जब असेंबली में हमारे जनगण मन होता था स्कूल के अंदर, तो अगर कोई हिलता था मैं मारता था उसको बाद में। परंतु मेरे को भी नहीं पता था कि भारतीय सोच क्या है। मैं अपने आप को भारतीय तो बोलता था, क्योंकि मैं यहां पैदा हो गया, इसलिए अपने आप को भारतीय समझता था। अरे भारतीय सोच तो ऐसी है प्रभु जी कि अगर आप जान जाए ना प्रभु जी, मेरे को मुसलमानों तक ने लिखा है प्रभु जी, बोल के एलाए कि अगर ये हिंदू सोच है ये तो कमाल की है, आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र से नवाजे। ये है हमारी सोच, जिसको हम भी नहीं जानते, जिसको हम हिंदू भी भूल चुके हैं। ये है हमारी सोच। इसी को लेकर मैं 26 साल की उम्र के अंदर मैं लगा था कि किसी तरीके से सोच को वापस स्थापित किया जाए, क्योंकि मैंने उस उम्र के अंदर इस सोच के बारे में कुछ जान लिया था। भगवत गीता हमारी सोच है। क्या है प्रभु जी? आप कहोगे 5000 साल पहले बोली गई, आप तो कहते हो लाखों साल पहले की सोच चली आ रही है। अरे आपको भगवत गीता का एक शब्द नहीं पढ़ा, कन्वर्जन की बात करते हो। अरे अगर आपके पास, आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली हो तो आप 10वीं क्लास थोड़ी जाओगे वापस।
परंतु अगर आपने नहीं करी हुई प्रभु जी और आप पहली क्लास वाले हो तो ऑटोमेटिकली चले जाओगे। अरे हमारी सोच तो ऐसी है कि आप किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ शास्त्र कहते हैं कि जिसके साथ आसक्ति करोगे अगला जन्म वैसा ही मिल जाएगा। अब दुश्मनी आसक्ति है कि नहीं एक प्रकार की? हाँ, और बड़ी डेंजरस है प्रभु जी। जिससे आसक्ति होती है और किसी एक आसक्ति होती है, क्या कहो उसको, अनुकूल, फिर एक आसक्ति होती है प्रतिकूल। प्रतिकूल वाली आसक्ति ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि आप दुश्मन के बारे में हर टाइम सोचते रहते, अनुकूल वाले के बारे में नहीं सोचते। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि बेटा जब शरीर त्यागेगा तो जो आसक्ति होगी वहां चला जाएगा। तो अगर मुसलमानों से प्रतिकूल वाली आसक्ति करी तो क्या होगा प्रभु जी? अगला जन्म नमाज पढ़ोगे, फिर हिंदुओं से लड़ोगे। तो फिर हम क्या करें? घर बैठ जाए? नहीं, कौन कह रहा है? पहले अपनी सोच तो जान। आज तुझे कोई ग्रीन कार्ड दे दे अमेरिका का तो तू तो कुछ भी बनने को तैयार हो जाएगा। हिंदू क्या, तू तो कहेगा बिंदु भी बन जाऊंगा। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। आपको गर्व ही नहीं है। आप बताइए आप क्या क्या किस चीज पे गर्व करते हो? जो भी चीज है सारी की सारी ये तो पाश्चात्य है। सारी सोच आपकी क्या है? आज की तारीख बताओ मुझे आप, हैं? बताइए। है मोदी प्रभु? खिचड़ी भी नहीं है, अब प्योर पाश्चात्य है। पहले तो पैर छूते थे, अब तो घुटने पे आ गए, फिर घुटने से पेट पे आ गए। अब कहते हैं हाय पॉप। है प्रभु जी? है डॉक्टर साहब? इज इट राइट और रॉन्ग? अब वो हाथ जो जहां हुआ करता था वो आशीर्वाद देता है बाप को। सही बात है गलत बात है मोतवानी प्रभु? यही है ना? आशीर्वाद देता है, ऐसे देते ना आशीर्वाद। और वो पिताजी के साथ, उसका कारण है क्योंकि आपने अपने बच्चों को अपनी हिंदू सभ्यता तो सिखाई नहीं। सभ्यता, यानी कि सभ्यता कभी नहीं रुकेगी जब तक कि सभ्यता के पीछे दर्शन क्या है, सोच क्या है, जब तक उनको यह मालूम नहीं होगा तब तक वो अपनी सभ्यता को रख नहीं सकते। मैं क्यों रखूं? मैं सोचता था जब मैं 17-18 साल का व्यक्ति था, तब मैं सोचता था यार ये अमेरिकन तो कोई मंगलवार का व्रत नहीं करता, ये तो हनुमान जी को नहीं मानता, ये तो शिव जी को नहीं मानता, ये तो शनिदेव के ऊपर तेल नहीं चढ़ाता है तो खुद तेल लगाता है, ये तो कुछ नहीं करता ये, और वो पूरे विश्व के राजा हैं। मैं क्यों करूं भक्ति? मैं क्यों करूं मानूं भगवान को? उसका जवाब देने वाला था। ब्राह्मण भी जो घर में आया करते थे उन्होंने आना बंद कर दिया कि हम उल्टे सीधे प्रश्न करते थे ऐसे। तो उन्होंने कहा ये फौजी के घर में मत जाकर, उनके बच्चे जो है तंग कर देते हैं। क्योंकि हमने तो ये समझा था ब्राह्मण ज्ञानवान होता है, ये तो वान ही वान है, इनके पास तो ज्ञान तो है ही नहीं। वान तो था परंतु ज्ञान नहीं था। परंतु बाद में जब पढ़ा, जब इस ज्ञान के लोगों से मिला तो पता लगा कि अमेरिका के अंदर सबसे हाईएस्ट बिकने वाली गोली तो डिप्रेशन की है, स्लीपिंग पिल्स है। मैंने कहा ये तो सक्सेसफुल कहां से हो गई? वो कंट्री सफल कहां से हो गई? जिस देश के लोगों को डिप्रेशन हो रहा है वो सक्सेसफुल कैसे हो गया प्रभु जी? सफल कैसे है? फिर तो मैंने कहा हमारा वो किसान जो है, जो मस्त है, अपना बोता है, भगवान पे इंतजार करता है, पानी आ गया ठीक है, 2 रोटी में काम चला लेता है, खुश है। पहले तो बैठ के क्या करते थे ये रात को? भजन करा करते थे। अब तो ताश खेलते हैं, तो भजन करते थे। तो शाम को संध्या में क्या होता था गाँव के अंदर, सब इकट्ठे होते थे। मेरी मदर बताती हैं, मेरे नाना जी टॉप लॉयर थे हिमाचल के, बोलते हमारे को ऑर्डर्स थे कि शाम की तुलसी पूजा सब आएंगे, संध्या के सामने तुलसी, बीच में तुलसी महारानी थी, और सब आके आरती करना पड़ेगा। क्यों?
ये उत्तर नहीं दिया उन्होंने, जिसके कारण ये सभ्यता आस्ते आस्ते खत्म हो गई। और हमारे शास्त्रों में इसका उत्तर है। हमारे शास्त्र, कोई भी, मैं बता चुका हूं बार बार, परंतु आप लोग कहोगे प्रभु जी हमने तो सुना हुआ है, ये करते नहीं हो कुछ भी। यहाँ बहुत बैठे हैं जो दीक्षित हैं, वो सोचते हैं हम तो दीक्षा लिए हुए, गधे हो तुम। बोले गुरुजी कह रहे हैं दीक्षित हो गधे? मैं हाँ हो तो हो। जब आपने एडमिशन ले ली कॉलेज में, अब तो टीचर के हाथ में आ गए ना आप प्रभु जी। दीक्षा का मतलब क्या होता है कि अब आपने फॉर्मल एडमिशन ले ली है। दीक्षा का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, दीक्षा से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले ली, उससे मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाओगे। मेडिकल कॉलेज में अगर आपकी एडमिशन हो गई, उसका मतलब नहीं कि आप डॉक्टर बन जाओगे। और ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जानते हैं, वैसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आने के बाद भी पता नहीं कि सीए बनोगे कि नहीं बनोगे। है प्रभु जी, सही बात है। सिर्फ सीए में एडमिशन से कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एप्लीकेबल आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, क्योंकि इंटरमीडिएट में घूमते रहते हैं वो। नहीं, क्योंकि वहां तो अजीब ही सिस्टम है, वहां तो ईयर भी नहीं है कि कौन से ईयर में है। कोई ईयर भी नहीं। जब एग्जाम पास करेगा तभी सही है, नहीं तो तू बेकार है। इसी तरीके से हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, अगर तू मृत्यु के समय मृत्यु के एग्जाम को पास करेगा तभी पास है, नहीं तो तेरा कोई ईयर नहीं है। ये कहोगे 15 साल दीक्षा होगी मुझे। अब आपसे कोई कहे 15 साल से, क्या कहते हो आप लोग उसको जो आपके नीचे काम करते हैं? आर्टिकलशिप। मैं 15 साल से आर्टिकलशिप कर रहा हूं। करता रहे, तू आर्टिकल है, शिप तो है ही नहीं। सही बात है गलत बात है प्रभु जी? आप ये सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका बिल्कुल फिट बैठता है हमारे उसके साथ। 50 साल से भी कुछ नहीं होगा। आर्टिकलशिप जो 50 साल कर रहा हूं, सीए मिल जाएगी उसको। तो दीक्षा का मतलब समझिए, दीक्षा का शब्द है दीक्षा। दी शब्द और शा, दी का मतलब दिव्य ज्ञान लेकर, क्षय का मतलब पापों का क्षय करना, उसको दीक्षा कही गई है। दिव्य ज्ञान का लेना, गुरु को लिफाफा नहीं देना। लिफाफा दे के आ जाते हैं, सोचते हैं कि अरे एग्जाम को गुरु देगा क्या? अरे एग्जाम तो आपको देना है, मृत्यु आपको आएगी, अकेले आप होगे। आपने पढ़ाई करी तब पास होगे, अगर नहीं करी तो आप खुद ही फंसोगे। अच्छे स्टूडेंट को एक टीचर भी नकल करा देता है प्रभु जी। अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा होगा पूरे साल, अगर टीचर जा रहा है और देख रहा है कोई, उसको सिली मिस्टेक कहते हैं, क्या होता है ना, उस सिली मिस्टेक कर रहा है, उसको मारेगा कौन? क्या कर रहा है? करता है ना प्रभु। परंतु जो पूरे टाइम पढ़ाई नहीं हो, साल भर, और गलती कर रहा हो, टीचर कहता है मर। पढ़ानी पूरे साल। सही बात है गलत बात है? बताइए प्रभु जी। तो भगवान और गुरु भी अगर पूरे जीवन लगे रहे और मृत्यु के समय में कुछ गड़बड़, जिसको हम बंबई, क्योंकि बंबई बहुत रहा हूं तो उसको बंबई के भाग में लोचा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई लोचा हो जाए तो गुरु भी कहता है नकल करवा देता है, भगवान नकल करवा देते हैं, पर जीवन भर तो कुछ किया नहीं, तो कैसे नकल कराएंगे बताओ? मंदिर गया था जी मैं, व्रत किया था। व्रत किस लिए किया? व्रत किस लिए किया? रीजन होना चाहिए ना। वैसे भी हम व्रत नहीं कहते, हम उपवास कहते हैं। उप का मतलब करीब, वास करना। उस दिन हम भगवान के करीब वास करते हैं। परंतु ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, शाम को कब खाऊंगा, क्या बनाया आज। मेरे पिताजी यही मजाक में कहते थे, आज मैं भरत करूंगा। व्रत नहीं, क्या भरत। कुछ लाओ, 1-2 किलो अंगूर लाओ, 1-2 किलो सेब लाओ, कुछ 2-4 किलो दूध की खीर बनाओ। बोलते हैं भरत का दिन है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उपवास का दिन है। हम खाते क्यों नहीं है उस दिन? कि हम ज्यादा समय दे सकें भगवान को। ये मतलब, क्योंकि खाने में वेस्ट होता है ना, मुझे टाइम भी वेस्ट होता है, बनाने में भी वेस्ट होता है, फिर पाने में वेस्ट होता है, फिर बर्तन भी साफ करो, सब कुछ करो। ये सब टंटा करने का नहीं उस दिन। तो एकादशी व्रत जब हम करते हैं तो उसका ये मतलब कि कैसे हम भगवान को याद कर सकें। तो भगवान को याद करने का मतलब उनके वचनों को याद करना।
आप जब बीमार होते हो डॉक्टर को याद करते हो या उसके नुस्खे को याद करते हो? नुस्खे को याद करते हो। डॉक्टर को याद करने से क्या होने वाला है? दवाई कब कब लेनी है? डॉक्टर को तो भूल ही जाते हो प्रभु जी। अरे 3 गोली सुबह लेनी थी, दोपहर को 2 गोली लेनी थी, रात को। सही बात है, गलत बात है? तो इसलिए भगवान भी कहते हैं मैं जो बताया उस पे चल। उस पे क्या कर? उस पे चल। तो 9वें अध्याय का मैं कुछ श्लोक आपके सामने पढ़ूंगा। 9वें अध्याय का पहला श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिए। शुरुआत है श्लोक की, श्री भगवान उवाच। भगवान बोल रहे हैं। अभी तो आप भगवान शब्द का भी अर्थ नहीं जानते और आप कहते हो मैं हिंदू हूं। चले जाओ, ये दर्शन करने आ रहे हैं, सबके सब इनसे पूछना जरा भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं तो करता था ना ये, तो बॉम्बे इस्कॉन में था मैं प्रभु जी, तो मैं यही करता रहता था। मैं ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? या किसके दर्शन करने आए हो? बोले भगवान के। मैंने भगवान का मतलब क्या होता है? तो वो क्या मतलब? भगवान शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है प्रभु जी? क्या मतलब है भगवान शब्द का? ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर और परम ईश्वर में फर्क है कि दोनों एक है? ये तो क्या है? ये तो खूब यूज करते हो ना प्रभु जी। और 99% हिंदुओं को पता ही नहीं कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि शुरुआती भगवान जब बोलते हैं तो कहां होती है भगवान? श्री भगवान उवाचा बोल रहे हैं। आप बोलोगे बताओ, नहीं, बाद में आखिरी में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सब चीजों को जान सकते हो। अभी तो ये सुन लो क्या कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। इसमें मैं बड़ा लेक्चर नहीं दे रहा, मेरा ऑलरेडी लेक्चर इसमें है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। इतना बता दो, ईर्ष्या शब्द का मतलब होता है, आप ईर्ष्या जब दूसरे व्यक्ति से करते हो या तो उसको अपनी स्थिति में लाना चाहते हो या आप वो बनना चाहते हो। सही बात है, गलत बात है? इतना समझो कि ईर्ष्या जब होती है या तो आप उसको अपने लेवल पे लेके आना चाहते हो नीचे अर्थात, या उसके लेवल पे आना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, ना तो तुम कभी भगवान बनना चाहते हो, ना मुझे कभी अपना दास बनाना चाहते हो। परंतु हम तो भगवान को जब मंदिर आते हैं अपना दास बनाना चाहते हैं। क्या कहते हैं उनसे? ये कर दे, वो कर दे, है प्रभु? है लिस्ट देते हैं पूरी। हमारे गुरु महाराज कहते थे ये कि तुम्हारा का वेजिटेबल ऑर्डर सप्लायर है या फिर सब्जी मार्केट का कोई दुकानदार है जिसको लिस्ट लेके चलेगा, ये दही 2-4 किलो 2 किलो लौकी, 4 किलो आलू है? किसको देते हो? ये नौकर को देते हो लिस्ट। और साथ में क्या कहते हो भगवान के साथ? देख तू कर करा देगा, 11 नारियल चढ़ा देगा। वो भी नारियल मेरा, पेड़ मेरा, जिस जमीन पे होगा वो जमीन मेरी। और मूर्ख कहेगा मेरा ही माल मुझे देगा, मुझे बेवकूफ बना रहा है। कमाल है। अरे मालिक बनाओ कभी इनको, और मालिक को ऑर्डर नहीं दिया जाता। आप कहोगे नहीं हम भी ऑर्डर कहां देते हैं। मैंने कहा तो बेटा जो बाद में घूस खिलाने की बात करते हो क्या है? काम किससे कराते हो? जिससे काम कराते हो उसको नौकर कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसका काम करते हो उसको मालिक कहते हैं। कभी जानने की कोशिश करिए कि भगवान की आज्ञा क्या है? एक बार मालिक बना के देखो, जीवन सफल हो जाएगा। अभी तक आप सब ने भगवान को क्या बनाया हुआ है? दास बनाया हुआ है। हकीकत बोल रहा हूं प्रभु जी। तो ये ईर्ष्या शब्द का अर्थ है कि तुमसे कभी ईर्ष्या नहीं करते।
अर्थात मेरी आज्ञा पालन करने के लिए हर टाइम तत्पर रहते हो। क्या मुझे मालिक मानते हो, मुझे भगवान मानते हो। इसलिए क्या करूंगा फिर मैं, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम रहस्य तथा अनुभूति बतलाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा परम रहस्य, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मुझे भगवान की स्थिति को मानते हो, मैं परम ईश्वर हूं ये मानते हो, और तुम मेरे दास हो इस बात की तुम मानते हो। इसलिए मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। इसका अर्थ आप थोड़ा समझिए, हम अपने जीवन में कैसे लगाएंगे। अगर हम भी इसी भाव स्वभाव के हैं तो हमें ये ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं है। भगवत गीता बड़ी सरल है, मुश्किल नहीं है समझने में, बहुत सरल है प्रभु जी। मैंने इतनी सरल पुस्तक तो जीवन में देखी नहीं आज तक। अरे माँ, भगवान इतने कृपालु हैं प्रभु जी, इतने कृपालु हैं कि हम उनकी कोई बात नहीं मानते, फिर भी कोई बात नहीं मानते हम, कोई भी, फिर भी हवा रोकी, पानी रोकी, धरती को गायब किया नीचे से, नास्तिकों आस्तिकों सब नहीं जी रहे हैं उन्हीं की छाया, छत्र छाया में। तो हमें क्यों ऐसा कोई ज्ञान देंगे जो हमें समझ में ना आए। तो क्वालिटी क्या है कि दास होना है। क्या बनना है? दास। दास का मतलब भक्त, आज्ञा का पालन करो, चमचा नहीं। क्या? भक्त। आगे गए थे, जो मैं तुम्हें बताऊंगा तो अर्जुन के मन में आया, उससे क्या होगा? तो क्या कहते हैं भगवान आगे, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें वो रहस्यमय ज्ञान दूंगा जिसे जानकर। और आप क्या कहते हो? कौन पढ़ेगा भगवत गीता, कौन जानेगा भगवान का ज्ञान? मरो फिर। कष्ट में थे, ये क्या सोचते हो पैसे वाले को कष्ट नहीं और दुख नहीं है? अरे इनके तो बहुत बुरी हालत है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो भक्ति करते हो, परंतु अगर भक्ति भी हाफ हाफ करते हैं तो उनकी भी हालत खराब रहती है। मैं मुंह फट आदमी हूं साहब, मैं तो पैसे वालों को वैसे भी कहता हूं। और अगर आपके पास इतना पैसा है जिस कारण की 2 रोटी की कमी नहीं हो रही ना प्रभु जी। मैं जब छोटा था 16-17 साल का, तो यही सोचता था कि आज मैंने ऐसे परिवार में जन्म ले लिया जिसमें मेरे रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है। फादर और भी ऑफिसर थे, बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर चाकर सब थे। मैं कोई जीरो से उठा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं, जीरो बना ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं मैं जीरो से बनाऊं, मैं तेरे कर्म ही पापमय थे। क्या बड़ा बात कर रहा है। सबसे भाग्यशाली कौन है? जिसको भक्ति मिल जाए, जिसका उनका दासत्व मिल जाए, उससे ना तो कोई भाग्यशाली था, ना है और ना कभी होगा। बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 16-17 साल की उम्र में मेरे पिताजी मेरा हाथ दिखा देते थे और जन्मपत्री दिखाते थे। तो मैं उन लोगों में से था, मैं ना तो किसी चीज को मानता था ना ही उसको रिजेक्ट करता था, मैं खुद समझने की कोशिश करता था। तो मैंने ज्योतिष पढ़नी शुरू करी, अच्छी तरह पढ़ी, अच्छा अध्ययन किया, हाथ भी देखना जानने की कोशिश करी। मैंने कहा यार मेरी जन्मपत्री भी परफेक्ट है, मेरी हाथ भी परफेक्ट है, ये तो बहुत एक लकी व्यक्ति का होता है। तो जब मोदी प्रभु उस टाइम बचपन थे, 17-18 साल, अकल नहीं थी, तो मैं घर बनाना चाहता था 1000 बेडरूम का। अंबानी भी नहीं सोचता होगा, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मंदिर में बैठा हूं। 1000 बेडरूम का घर, जिस हर बेडरूम के साथ स्विमिंग पूल। मैं शराब नशे के अगेंस्ट होता था, इसलिए मैं कहता था वर्ल्ड का जो भी फ्रूट होगा, उसका जूस जो भी घर पे आएगा सब मिलेगा उसको। नीली सूट पहनूंगा तो नीला मर्सिडीज होनी चाहिए, और व्हाइट सूट पहनूंगा तो व्हाइट मर्क आनी चाहिए। मतलब जितने कलर के सूट होंगे उतने कलर की मेरी गाड़ी होंगी। सब सोचते हैं।
हाथ देखता था, मैंने कहा मेरा भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाती है, मतलब इसमें कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं पैसे के साथ तोलता था इसको, लक्ष्मी योग, पूर्ण लक्ष्मी योग था। तो मैं सोचता था ये तो हो जाएगा, परंतु आज रियलाइज करता हूं कि वो असली भाग्य तो ये था जो मैं गलत समझ बैठा। क्योंकि जब शास्त्र पढ़े तो जाना कि अरे कुबेर को भी अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। ध्यान रखना, सारा पैसा लक्ष्मी जी के पास नहीं है इस भौतिक जगत में, बैंकर कुबेर है। ये बेवकूफ ब्राह्मण नहीं जानते, लक्ष्मी जी की पूजा कराते हैं, कुबेर की करानी चाहिए। क्योंकि बैंकर कौन है? कुबेर जी। तो वो भी लोन देते हैं, ध्यान रखना। हाँ, तिरुपति जी ने भी किनसे लोन ले रखा है? कुबेर जी से। ब्याह करने के लिए लक्ष्मी जी से, देखो लक्ष्मी जी ने नहीं दिए पैसे, तुम्हें बैंकर तो कुबेर है, उनसे लोन मांग के शादी कर। क्या तो कुबेर की पोजीशन भी खत्म हो जाएगी, कुबेर भी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब ये कृष्ण भक्ति जो है ना प्रभु जी, ये मिल जाए तो समझ लो कि असली भाग्य मिल गया। इसका अभिमान करना, अहंकार नहीं। इसका क्या करना? अभिमान करना। कृष्ण भक्त हूं, आई एम एन इंडियन, इसका अभिमान होना चाहिए। दूसरे देश वाले नीचे हैं, ये अहंकार है, ये अहंकार है। मैं श्रेष्ठ हूं, तू नीचे है, ये गलत है। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो ईगो नहीं। आत्म सम्मान होना चाहिए, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यहां भगवान कह रहे हैं, जो जिसे जानकर, इस ज्ञान को जानकर संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। क्या कहा बाबू जी? इस ज्ञान को जानकर कलेशों से मुक्त हो जाओगे नहीं कहते, सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। बड़ी सरल संस्कृत है। ज्ञात्व, ज्ञात को मतलब जानना, ज्ञात करना। मोक्ष से, मोक्ष मिल जाएगा। अशुभात, समस्त अशुभ से। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कौन है? परम भगवान है। सारे देवी देवता भगवान नहीं है, सारे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं जी। अगर कोई मिनिस्टर मुंह ऊपर उठाता है तो गहलोत जी क्या करते हैं, है ना? तो ऐसे ही सारे देवी देवता परम भगवान नहीं है। ये मैं प्रश्न करता था छोटी उम्र के अंदर ही कि 2, 3, 4, 10, 15, 20 पिता जैसे हो सकते हैं, परंतु बीज देने वाला पिता तो एक होगा। वो कौन है? ये मैं शिव जी से प्रश्न करता था। तो किसी ने मेरी जन्म पत्री देख के कहा था, बहुत बड़े महाभक्त थे शिव जी के, जो मांगो मिल जाएगा। तो मुझे ये यकीन तो हो गया था, जो भाग्य में हो तो मिलेगा ही, तो क्यों मांगू? जो चीज मिलने वाली है उसको क्यों मांगू? मैं उनसे पूछता था, ये चक्कर क्या है, ये चक्कर क्या है? और हमारे समय के अंदर इतने सारे ये शनि मंदिर तो हुआ ही नहीं करते थे। ये तो बुजुर्ग लोग भी जानते हैं जो बैठे हैं, कहाँ इतने शनि मंदिर थे, ढूंढना पड़ता था। अगर कोई बोल देता था कि शनि, अबे है कहाँ ये? तो एक्चुअली मैं खुद सीनियर शनि हूं। तो लोग कहते क्या मतलब? शास्त्र बताते हैं जब तुम सब कुछ रहे आते हो उसके बाद आप कृष्ण भक्ति में आते हो। तो मोदी जी भी पुराने शनि वाले हैं, इन्होंने खूब तेल पिया जब ये शनि थे। क्योंकि गोविंद देव की भक्ति करना सबका नहीं है। हम सब इंद्र फिंद्र सब जूनियर हैं हमारे। आज जितने इंद्र विंद्र हैं ये सब क्या है हमारे, ये जूनियर हैं। शनि देवता जूनियर है, रैगिंग कर सकता हूं मैं इनकी। हम सीनियर शनि हैं। क्या है प्रभु? ये अभी शनि बने हैं, फिर पता नहीं कहां कहां डोलेंगे, फिर जाके इनको पता नहीं कब कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो ये ज्ञान लेने से
परंतु आप तो प्रभु जी इतना शॉर्टकट मारते हो, जानना नहीं चाहते। अंगूठी पहन लेंगे, मेरी अंगूठी देख रहे हो, उसमें कृष्ण भगवान है, ये सोचो कि नग वग लगा रखा है। काम करते हैं हेल्थ के लिए, किसके लिए? हेल्थ के लिए। बाकी आप सोचो नग पहनने से अरबापति बन जाओगे, तो पंडित जी से पूछ लो तू क्यों नहीं बना है? मैं तो कम से कम सारी पद्धतियां ज्योतिष की पढ़ी हैं भारतवर्ष में, जितनी पद्धतियां हैं। अगला क्या कहते हैं, इस पे और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मोदी जी प्रभु की इच्छा हुई है कि हर महीने हम एक प्रोग्राम में ज़्यादा तो नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग जैसे बताया उन्होंने, हमने 16 एकड़ की ज़मीन खरीदी है गोवर्धन के अंदर। वहाँ हम यही पढ़ाने के लिए, हमारा नाम भी है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। हम एजुकेशन के लिए हमने अपना पूरा जीवन या हिंदू धर्म के प्रचार के लिए दिया। 40 साल से हम यही कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। क्या है प्रभु जी? ये ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है। क्या है प्रभु जी? परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। ये धर्म का सिद्धांत है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अत्यंत सुसुखम, सुखम नहीं, बहुत सुख, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इसको करता है उसको सुख नहीं, सुसुखम मतलब बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होता है। अव्ययम, और जो कभी खत्म नहीं होता। अव्यय, अव्यय का मतलब जो व्यय, व्यय का मतलब जो व्यय होता है, अ लगाते ही जो खत्म नहीं होता। अव्ययम। इसी ज्ञान से वंचित हो गए, पूरा जीवन निकल गया। कहीं होगा तो अधेड़ उम्र आ गई, किसी की तो मतलब बोलते हैं ना पैर टांगे हुए हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या और अविद्या साथ लेना चाहिए। इसको विद्या कहिए, और भौतिक ज्ञान जो आप लेते हैं उसको अविद्या कहा है। अविद्या शरीर से और विद्या आत्मा के बारे में। दोनों को 5 साल की अवस्था में प्रारंभ हो जाना चाहिए। इसीलिए माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु होते हैं। उनको गुरु होना चाहिए। अगर वो गुरु बनने योग्य नहीं है तो उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए। बड़ा क्लियर है ये प्रभु जी। अरे अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए। मार दोगे लोगों को? किसको मारते हैं माता पिता? जो आत्मा उस शरीर को धारण करती है उनके पास आकर उसको बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसा देते हैं, जबकि गुरु का काम है कि उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दे। श्रीमद् भागवत के अंदर स्पष्ट रूप में कहा गया है, वो व्यक्ति राजा अर्थात अधिकारी, गुरु, माता पिता, पुत्र और स्वजन। स्वजन में सब आ गए, पुत्री, मासी, मौसा, फूफा, फूफी, बताइए मित्र तक आ गए स्वजन के अंदर। बनने योग्य नहीं है जो अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल ना सके।